लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भागम भाग मची हुई है। कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी से नेताओं का पलायन भी जारी है। आज कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ दी। कुछ ही घंटों बाद वो बीजेपी में शामिल भी हो गए। गौरव वल्लभ के मुताबिक कांग्रेस पार्टी जिस तरह से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें वो खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते और ना ही देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। सनातन को कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अलायंस के नेता गाली देते हैं और आप चुप रहते हैं, तो ये मौन स्वीकृति नहीं है तो क्या है? जो वेल्थ जनरेटर्स है उनको सुबह से शाम गाली देकर देश आगे नहीं बढ़ सकता। उनका देश के विकास में कंट्रीब्यूशन होता है। तीसरा मुद्दा जो मैंने अपने पत्र में लिखा कि राम मंदिर का न्योता मिला और न्योता मिलने के बाद आप वापस लिखते हो कि हम नहीं जाएंगे। व्हाट इज दिस? अरे 2 महीने से ज़्यादा हो गए प्राण प्रतिष्ठा को। आपने पहले कहा कि साहब हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो इवेंट है। अरे 2 महीने में तो इवेंट कोई नहीं था, क्यों नहीं जाते आप? इधर महाराष्ट्र कांग्रेस में भी उठापटक मची हुई है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से नाराज चल रहे संजय निरुपम ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ने पार्टी विरोधी बयानबाजी के लिए संजय निरुपम को 6 साल के लिए बाहर कर दिया था। निरुपम का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस से खुद इस्तीफा दिया है, उसके बाद पार्टी ने उन्हें सस्पेंड करने का फैसला लिया। संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला और कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस में 5 पावर सेंटर बन गए हैं और उनके जैसे कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई कांग्रेस में नहीं है। निरुपम ने यह भी कहा कि कांग्रेस का अब कोई भविष्य नहीं है। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो संजय निरुपम के बागी तेवर आपने देखे और कांग्रेस में इस वक्त जो भागम भाग मची हुई है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अब जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता पल्लवी घोष। तो पल्लवी, ये बताएं कि कांग्रेस में जो नेता हैं एक के बाद एक छोड़कर जा रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वजह आप समझ पा रही हैं इसके पीछे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की हालात उतनी अच्छी नहीं है और जब कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता इस बात को लेके चिंतित है क्या वो लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगे, क्या कांग्रेस पार्टी का क्या टैली रहेगा, क्या बीजेपी उन पर हावी रहेगी, और इसके अलावा जो इंडिया फ्रंट अलायंस है, जो उनके जो घटक दल है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की बात करें या आम आदमी की बात करें, क्या उनका प्रदर्शन कांग्रेस से ज़्यादा अच्छा होगा? ऐसे में जो कांग्रेस के नेता हैं, जो उम्मीदवार भी हैं, वो काफ़ी चिंतित हैं जाहिर तौर पर। और क्योंकि ये चिंता है, इसलिए उनमें एक राय नहीं हो पा रही है कि जो स्ट्रैटेजी हम लेके आगे चल रहे हैं उस स्ट्रैटेजी से पर हम कामयाब होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी जैसे गौरव वल्लभ, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का हाथ थामा, लेकिन जाते जाते उन्होंने 2 ऐसे मुद्दे उठाए जिसको लेके काफ़ी मतभेद है पार्टी के भीतर।
सनातन धर्म वाला मुद्दा, उस पर काफ़ी दिनों तक कांग्रेस चुप रही और इसमें बहुत सारे लोगों को आपत्ति थी। जब कांग्रेस ने ये तय किया कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, उसमें भी इस बात को लेकर चिंता थी। दूसरी बात, चौकीदार चोर है वाले तर्ज पे जब इस बार फिर से कांग्रेस ने अभियान चलाया है कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, उसमें बहुत लोगों का मानना ये है कि ये फिर से एक रणनीति है जो उनके लिए शायद काम नहीं कर पाएगी। पल्लवी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो पलायन लगातार हम देख रहे हैं, कल हमने देखा कि बॉक्सर विजेंदर सिंह ने दामन छोड़ दिया कांग्रेस का और आज गौरव वल्लभ का भी हमने जिक्र किया, तो जो ये नेता एक के बाद एक छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, क्या इनको रोकने की भी कोई कोशिश हो रही है? क्या कुछ मंथन चल रहा है? देखिए, कांग्रेस काफ़ी बड़ी पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी भी है। ऐसे में सिर्फ एक आदमी क्या लेके पार्टी में वो आगे बढ़ पाएगी, एकजुट रख पाएगी, ये मुश्किल है। देखिए, आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, जो कांग्रेस छोड़ के गया है हाल फिलहाल में और पहले भी, उन सब ने एक ही बात की शिकायत की कि हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम सोनिया गांधी से अपॉइंटमेंट मांगते हैं तो हमें राहुल गांधी के पास भेजा जाता है, राहुल गांधी हमसे मिलते नहीं हैं। तो एक कोठरी है राहुल गांधी के इर्द गिर्द और वही सब फैसला लेती है। जब तक ये स्टाइल रहेगा कांग्रेस के भीतर, तब तक कांग्रेस के लिए दिक्कत बनी रहेगी। कांग्रेस हमेशा से एक डिसेंट्रलाइज पार्टी भी रही है, हालांकि सोनिया गांधी बतौर पार्टी अध्यक्ष सब अहम फैसला लेती थी, लेकिन ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि एक दिशा होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए और जिसमें सबको साथ लेके चलना है। दूसरी बात ये है एक्सेसिबिलिटी की बात, जो मैं कहती हूँ, कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मिल पाते हैं बाकी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की प्रक्रिया होती है कि नहीं? क्योंकि बीजेपी में आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री करते रहते हैं, कल भी उन्होंने किया था उत्तर प्रदेश, बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ। जब तक ये नहीं हो पाता है तब तक बहुत ही मुश्किल होगा कांग्रेस में कोई भी एक आदमी को ये गारंटी करना कि पूरी पार्टी एक साथ रहेगी।